Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. This is Miss Sahar here from Metropolitan School. It's social studies time for class 8. Today beta we are going to continue unit number 11, which was all about the Pakistan movement, struggle for independence to the creation of Pakistan. हम पाकिस्तान मूवमेंट की स्ट्रगल के बारे में लास्ट लेसन में पढ़ रहे थे, जिसमें आपको बताया था कि बेसिकली पाकिस्तान मूवमेंट 1947 में नहीं हुई थी या 1930 में या 1940 में नहीं हुई थी. इट स्टार्टेड बेसिकली राइट आफ्टर द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस इन 1857. वी स्टडीड इन द प्रीवियस लेसन अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस. ऑलराइट, देन we studied about the All Indian Muslim League formation. Then we studied about the Lucknow Pact in 1916. And till 1916 I told you that actually the leaders of the Muslim League were not working for the separate homeland. उस वक्त तक ऑफिशियली पाकिस्तान मूवमेंट का नाम या ऑफिशियली पाकिस्तान का नाम किसी मुस्लिम प्लेटफॉर्म से नहीं लिया गया था, बल्कि उस वक्त तक मुस्लिम किस चीज़ के लिए काम कर रहे थे? मुस्लिम लीडर्स, दे वर ओनली वर्किंग फॉर द राइट्स ऑफ द मुस्लिम्स. कि जब ब्रिटिश सब कॉन्टिनेंट को फ्री करते हैं या छोड़ कर जाते हैं तो उसके बाद मुस्लिम्स का फ्यूचर हिंदूज़ के साथ क्या होगा. There were many meetings called by the Muslim League and many conferences were attended by the leaders of the Muslim League, but हर कॉन्फ्रेंस और हर मीटिंग में ऐसा होता था कि मुस्लिम्स अपने प्रपोजल सामने रखते थे अपने राइट्स के लिए. देन या तो कांग्रेस उन प्रपोजल्स को या उन पॉइंट्स को रिजेक्ट कर देती थी या उन पे जो है अगेंस्ट चली जाती थी. देन फाइनली after many years of the Lucknow Pact, Quaid-e-Azam presented his 14 points. They are very famous in the history of Pakistan movement, जिनके डिटेल्ड या वो 14 के 14 पॉइंट्स आप इंशाल्लाह क्लास 9th में जाके बेटा रीड आउट करेंगे. मैं सिर्फ आपको इन 14 पॉइंट्स का बैकग्राउंड बताऊंगी अभी, that these 14 points actually was presented to form India's future constitution. Now what is the constitution means? सबसे पहले तो थोड़ा सा आपको ब्रीफ करती जाऊँ कि constitution is the basically that set of laws or that document which tells the government that how to rule the country. ये कॉन्स्टिट्यूशन ही वो चीज़ होती है जिससे किसी भी गवर्नमेंट को पता चलता है कि मुल्क को चलाना कैसे है. डेफिनेटली पाकिस्तान एक अलग रूल्स एंड रेगुलेशंस और अलग लॉ एंड ऑर्डर के तहत चलता है. अमेरिका कुछ और रूल्स एंड रेगुलेशंस के तहत चलता है. फ्रांस किसी और रूल्स एंड रेगुलेशंस के तहत चलता है. इसी तरह इंडिया किसी और रूल्स एंड रेगुलेशंस के तहत चलता है. तो वो कॉन्स्टिट्यूशन जो फॉर्म होना था ब्रिटिश के जाने के बाद, जिसके अकॉर्डिंगली इंडिया को रन होना था, उस कॉन्स्टिट्यूशन की फॉर्मेशन के लिए कि वो कॉन्स्टिट्यूशन जब फॉर्म हो रहा है तो डेफिनेटली उस कॉन्स्टिट्यूशन में मुस्लिम्स के राइट्स भी होने चाहिए. बट मैंने आपको बताया कि कांग्रेस हर पॉइंट को, हर मुस्लिम लीग के प्रेजेंट किए हुए प्रपोज़ल को क्या करती थी? रिजेक्ट कर देती थी. देन फाइनली क़ायद आज़म ने 1929 में मुस्लिम लीग की एनुअल मीटिंग में इसको प्रेजेंट किया इन 14 पॉइंट्स को, इन विच he discussed and covered almost all the points which were in the favor or interest of the Muslims. ये 14 पॉइंट्स किस लिए प्रेजेंट किए गए थे? ताकि मुस्लिम लीग मुस्लिम के राइट्स को एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म से फॉरवर्ड कर दे. देन इन 1930 another important event took place and that was Allahabad Address. Allahabad Address, Allahabad is a place in India in which an annual meeting of 1930 of Muslim League was conducted or presided by Allama Iqbal.
1930 में मुस्लिम लीग की जो एनुअल मीटिंग हुई उसे किसने प्रिजाइड किया? अल्लामा इकबाल ने, यानी कि उसके प्रेसिडेंट कौन थे? अल्लामा इकबाल थे। 1930 में जब मुस्लिम लीग के लीडर्स को फाइनली ये रियलाइज़ हुआ कि कांग्रेस किसी भी तरह उनके फेवर में नहीं है और ब्रिटिश के जाने के बाद मुस्लिम्स के साथ मुस्लिम्स की कंडीशन और वर्स्ट हो सकती है, देन इन 1930 फाइनली अल्लामा इकबाल पुट फॉरवर्ड द आइडिया ऑफ separate homeland for the Muslims. Alright? मीन्स 1930 में पहली दफ़ा मुस्लिम लीग के प्लेटफॉर्म से या किसी भी मुस्लिम प्लेटफॉर्म से पहली दफ़ा सेपरेट होमलैंड की बात हुई, यानी कि एक अलग मुल्क की बात हुई। किसके लिए? मुसलमानों के लिए। सो देन फाइनली फ्रॉम 1930 एंड टिल 1947 जो एक्चुअल मूवमेंट स्टार्ट हुई, या ये मूवमेंट जो अपनी पीक पर गई, वो कब से स्टार्ट हुई? 1930 से बेटा। आफ्टर द इवेंट्स ऑफ 1930 वी विल स्टडी इंशाल्लाह इन आवर नेक्स्ट लेसन. दिस टाइम you are going to do your homework. You have to read unit number 11, page number 130 to 131, and you have to do question number 3 and 4 in your copy. Thank you so much. Fi Aman Allah.